नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो की श्रृंखला को चालू करते हुए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, अलकनंदा कहाँ से निकलने वाली नदी है? अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में मिलाकर गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पश्चिम बंगाल के निकट जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों तुंगभद्रा घाट पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का मुहाना स्थल है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 805 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो मुहाना स्थल स्थित है पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1327 किलोमीटर कृष्णा नदी की कुल टोटल लंबाई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी देने की दर्जा की है? तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाई धाम चोटी के उत्तर में कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों के लंबाई में एक समान है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर दोनों नदियों की लंबाई है। केवल 20 किलोमीटर का अंतर है दोनों नदियों की लंबाई में, याद रखिएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक कहा जाती है ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है जो वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में यह गिरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी
जो है वो हमारी रिफ्त घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मेघना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो गंगा की प्रमुख वितरिका नदी है हुगली नदी, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई यानी कि टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना, घाघरा और गंडक, कोसी और सोन। ये पांचों नदियाँ गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, गंगा व खाली स्थान दिया है नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें भराया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में का सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में। नेपाल में गंडक नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंडक नदी का संगम स्थल है गंगा नदी में, यानी कि गंडक नदी जो है वो गंगा नदी से ही मिल जाती है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूर स्थित त्रयंबकम गांव की एक पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी का मुहाना स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है कालका के समीप हिमालय में। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो घग्गर नदी की लंबाई है 494 किलोमीटर। वास्तविक में इसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मत्स्यतुंग हिमानी में। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो घाघरा नदी का संगम स्थल स्थित है गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के समीप जनापाव पहाड़ी में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है? यानी कि चंबल नदी संगम स्थल किस नदी में मिलती है? तो यह है यमुना नदी के साथ यह मिल जाती है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स, ये 50 के 50 क्वेश्चन हमने बहुत तेज़ी से सॉल्व करवा दिए हैं बिना किसी देरी के। तो आप एक क्वेश्चन एक बार और देख लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।